छठी शताब्दी ईसा पूर्व में राजनीतिक दशा। पाटलिपुत्र के संस्थापक अजातशत्रु थे, लेकिन बीपीएससी उदयन को माना है। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटली ग्राम में एक किला बनाकर की थी। उदयन ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर विकल्प ए को माना है, जो त्रुटिपूर्ण है। दूसरा प्रश्न, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? सर्वप्रथम राजधानी उदयन ने बनाया था। ऑप्शन ए बी सी कोई नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं दिया है ऑप्शन में। तीसरा प्रश्न है, किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? तो उदयन ने स्थानांतरित की थी पाटलिपुत्र में। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र बसाया था, सोन और गंगा नदी के संगम पर। पांचवा प्रश्न, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयन के द्वारा राजधानी के रूप में चयन किया गया था। छठा प्रश्न, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था, जो उपयुक्त में से कोई नहीं ऑप्शन में दिया है। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था। तक्षशिला सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित था। चोल गोदावरी नदी के दक्षिण में स्थित था। प्राचीन भारत में वैदिक कालीन एकमात्र राज्य था। सातवां प्रश्न, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व छठी शताब्दी में हुआ था। प्रथम मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व था। वह हर्यक वंश का संस्थापक था। मगध का उत्कर्ष ईसा पूर्व छठी शताब्दी में हुआ था। आठवां प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करें और सूची के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। महाजनपदों की राजधानियां। मल्ल है कुशीनगर। अंग का हो जाएगा चंपा। गांधार का तक्षशिला। वत्स का कौशाम्बी। 4, 3, 1 और 2 ऑप्शन ए। मल्ल का कुशीनगर, अंग का चंपा, गांधार का तक्षशिला और वत्स का कौशाम्बी। 9वां प्रश्न है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली बुद्ध काल में का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वज्जी संघ में सर्वप्रमुख था। दसवां प्रश्न, ईसा पूर्व छठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली में थी। ईसा पूर्व छठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी। वस्तुतः छठी शताब्दी में जहाँ महाजनपदों में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, वहीं वज्जी तथा मल्ल नामक 2 राज्यों में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। वज्जी 8 राज्यों का एक संघ था, जिसमें वैशाली के लिच्छवी सर्वाधिक शक्तिशाली थे। 11 नंबर प्रश्न, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह थी। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश
बृहद्रथ वंश था। इस वंश के पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, जिसे राजगृह को अपनी राजधानी बनाई। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। इसकी मृत्यु 492 ईसा पूर्व में हुई। इसके पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक हुआ। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। 12 नंबर प्रश्न, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? प्रथम राजधानी राजगृह थी। उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई। 13 नंबर प्रश्न, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करती थी, राजगृह करती थी? प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान राजगृह वर्तमान राजगीर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। मगध का पहला शासक राजवंश बृहदवंश था, जिसका संस्थापक बृहद्रथ था। बृहद्रथ का उल्लेख ऋग्वेद में प्राप्त होता है। महाभारत में यहाँ के शासक के रूप में जरासंध का उल्लेख प्राप्त होता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हर्यक वंशी शासक बिंबिसार के नेतृत्व में मगध साम्राज्य का पुनरुत्थान हुआ था। 14 नंबर प्रश्न, महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? 15 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठा था। बिंबिसार का जन्म 558-59 ईसा पूर्व के आसपास एक सरदार भटिया के पुत्र के रूप में हुआ था। महावंश के अनुसार उसने 543 ईसा पूर्व में 15 वर्ष की आयु में मगध की गद्दी संभाली थी। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की तथा मगध साम्राज्य का विस्तार किया। 15 नंबर प्रश्न, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? अजातशत्रु के वंश का नाम हर्यक वंश था। मगध का शासक अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व अपने पिता एवं हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा। इसकी हत्या भी इसके पुत्र उदयन, कौशांबी के वत्स राजा उदयन से भिन्न ने कर दी थी। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या है? हर्यक वंश। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार एवं कंबोज था। इन सभी महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद अस्मक दक्षिण भारत में स्थित था। जनवसभा सूत्र में केवल 12 राज्यों के ही नाम मिलते हैं। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 जनपदों की सूची मिलती है, किंतु यहाँ उनके नाम कुछ भिन्न प्रकार के से हैं। 18 नंबर, प्रघोत कहाँ का राजा था? अवंती का राजा था। बुद्ध के समय अवंती का राजा चंड प्रघोत था। इसकी पुत्री वारानबख्त से वत्स नरेश उदयन ने विवाह किया था, जिसका उल्लेख भाष्य रचित स्वप्नवात्स्वादत्ता नामक नाटक में है। आधुनिक मालवा ही प्राचीन काल का अवंती था, जिसके 2 भाग थे। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। 19 नंबर, मगध शासक बिंबिसार का
चिकित्सक कौन था? जीवक था। मगध के शासक बिंबिसार का चिकित्सक जीवक था। बिंबिसार ने उसे अवंती नरेश चंड प्रघोत का इलाज के लिए भेजा था। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? जीवक था। नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य वंश ने। मगध के नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके की गई थी। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए थे। नंद वंश के अंतिम काल में जनता से बलपूर्वक धन वसूलने तथा छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता शासकों के विरुद्ध हो गई और चारों ओर से घृणा एवं असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया। इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से धनानंद की हत्या कर नंद वंश का अंत किया। इस प्रकार नंद वंश के तत्काल पश्चात मगध पर मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ। उसके उपरांत शुंग, कण्व, गुप्त आदि ने शासन किया। प्रश्नानुसार निकटतम सही उत्तर ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध कलिंग नरेश चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था। अतः इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ गया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल हुआ। उपयुक्त में से कोई नहीं। 23 नंबर, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। हाथी गुफा अभिलेख से जुड़ा है। कलिंग का चेदी शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर में स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुफा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्षों के शासनकाल के घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। अंग जनपद की राजधानी थी। अंग जनपद की राजधानी चंपा थी। उत्तर बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर जिले अंग महाजनपद के अंतर्गत थे। इसकी राजधानी चंपा थी। महाभारत और पुराणों में चंपा का प्राचीन नाम मालिनी प्राप्त होता है। दीघनिकाय के अनुसार इस नगर निर्माण की योजना वास्तुकार महागोविंद ने बनाई थी। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी किसके द्वारा विजित की गई? खारवेल के द्वारा। चेदी वंश के शासक खारवेल ने बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी को विजित किया। खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख चेदी वंश के महानतम शासक खारवेल से ही संबंधित है। यह अभिलेख भारत का पहला प्रशस्ति अभिलेख है। इस अभिलेख में पहली बार महाराजा शब्द का उल्लेख मिलता है।